भगवत चर्चा करते हुए सूत जी और सोनक जी के माध्यम से संवाद चल रहा। आज सोनक जी ने 6 प्रश्न कर दिए। देखिए आज सूत जी से 6 प्रश्न किए सोनक जी ने और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत को श्रवण कराया है। अब ये 6 प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यदि आपने भी अपने जीवन में 6 प्रश्न उतार लिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे सुंदर प्रश्न किए हमारे सोनक जी महाराज ने सूत जी से और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में ही संपूर्ण भागवत को श्रवण कराया। पुंसाम एकांताश्रय तन्ना संसितुमर्हसि। पहला प्रश्न किया है, आप लोग ध्यान रखना। सूत जी से सोनक जी ने 6 प्रश्नों के मध्य में पहला प्रश्न कौन सा है? कहते हैं महाराज ये बतलाइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। देखिए 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व हैं सोनक जी महाराज। जैसे संपूर्ण भागवत के मुख्य एक यजमान होते हैं ना, श्रवण अनेक लोग करते हैं, इसी प्रकार 88,000 ऋषियों के मध्य में सोनक जी महाराज सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो संपूर्ण 88,000 ऋषियों के ओर से प्रश्न करते हैं सोनक जी महाराज सूत जी से। कहते हैं महाराज ये बताइए प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न है। कहते हैं प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? हम सब मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहते हैं महाराज शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं पर मनुष्यों के पास में समय बहुत कम है। अनेक शास्त्रों को पढ़ नहीं सकता और सुन नहीं सकता है। क्यों? मनुष्यों को और भी अनेक अपने गृहस्थ जीवन के अनेक कार्य होते हैं। तो कहते हैं दूसरे प्रश्न में कहते हैं महाराज शास्त्र बहुत हैं पर मनुष्यों के पास में समय बहुत कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? कहते ना कि एक को साधे सब सधे। तो कहते हैं महाराज ये बताइए अनेक शास्त्रों का सार क्या है कि एक के करने से सबका फल मिल जाए? ये दूसरा प्रश्न है। कहते हैं महाराज ये बतलाइए। तीसरा प्रश्न में कहते हैं भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो उनको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? अरे भगवान यदि सब समस्त हैं, अरे जिनके संकल्प मात्र से संसार का सृजन हो सकता है तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का संहार नहीं हो सकता है? यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है तो फिर उनको आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जरा ये बतलाइए क्यों आते हैं और उसका जन्म क्यों होता है? चौथा प्रश्न करते हैं यदि भगवान अवतार लिए हैं तो कितने अवतार हुए हैं भगवान के? कहां कहां किस किस रूप में भगवान के अवतार हुए हैं? जरा ये बतलाइए। पांचवा प्रश्न करते हैं जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हमारा और आपका परम लक्ष्य क्या है? हम यहाँ किस लिए आए हैं संसार में? क्या सिर्फ सोने खाने आए हैं? क्या गृहस्थ जीवन में बस रहने के लिए आए हैं? क्या काम है, क्या कर्तव्य है इसका? जरा ये बतलाइए जीवन का क्या लक्ष्य है? हम किस उद्देश्य से आए हैं? जैसे आपने एक उद्देश्य बनाया, आप अपने वहां से आए तो घर पर वृंदावन में किस लिए आए हैं? दर्शन करने के लिए, भागवत श्रवण करने के लिए आपने लक्ष्य बनाया। इसी प्रकार ये जीवन का पूछते हैं, कहते हैं हमारा आपका लक्ष्य क्या है? हम इसमें जन्म क्यों लिए हैं? जरा ये बतलाइए परम लक्ष्य क्या है? छठवां प्रश्न करते हैं भगवान इस धर्म की स्थापना करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो भगवान जब अपनी लीला सम्मन करके यहाँ से चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? धर्म के पालन के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। पर भगवान अपनी लीला का स्मरण करके जब चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्माकम शरणम गतः है। ये धर्म किसकी शरण में गया? किसके? ये 6 प्रश्न हैं सुंदर, वैसे 6 प्रश्नों को श्रवण कराया। आप भी इस प्रश्नों को एक एक करके अपने जीवन में उतारते जाओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा।